जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ओम शनिश्चराय नमः। तो दोस्तों, रोहित शर्मा जब रिटायर हुए थे तो मैंने आपसे वादा करा था उन पे वीडियो बनेगी, उन पे वीडियो भी बनाई। और फिर मैंने कहा था कि यार चलो मिलेंगे जल्दी, जब आईपीएल वगैरह स्टार्ट होगा या और किसी टॉपिक पे बात करेंगे जो भी आजकल चल रहा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें एक और, अभी हम उस झटके से उभरे भी नहीं थे कि हमें इतना बड़ा झटका लग जाएगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों मुझे आज भी याद है और आप सभी को भी शायद याद होगा, तो जब 2014 के एंड में इसने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी करी थी पहली बार, तो 98 ओवर में जब 364 बनाने हो और सामने ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाजी हो, तो दुनिया का बड़े से बड़ा बंदा कांप जाएगा, चाहे वो बल्लेबाज हो या कप्तान हो। लेकिन उसने कहा था कल हम वो टारगेट चेस करने के लिए जाएंगे, और उसने करके भी दिखाया। भले इंडिया मैच हार गई, लेकिन खुद उसने जो 140 प्लस की पारी खेली, पहली इनिंग में तो शतक लगाया ही, वह शतक लगाया। ये बोलना ही बहुत अपने आप में बड़ी बात है, फिर करके दिखाना तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि देखो, पूरा उस पर अमल करना आसान नहीं होता क्योंकि टीम गेम है, लेकिन उसने कोशिश करके दिखाई। लेकिन यही बात नहीं बनी 2021 में, जब 60 ओवर आपको सिर्फ इंग्लैंड को खिलाना हो। आपको पता है 270 का टारगेट है। यहाँ से इंग्लैंड मैच जीत ही सकता है या ड्रॉ हो सकता है, भारत नहीं जीत सकता है। लेकिन उसने अपनी पूरी टीम के जो 10 बंदे उसके साथ खड़े थे, या जो कोच था, या बाकी सब जो सब्स्टिट्यूट में थे, उन सभी को उसने क्या कहा था आप सभी को याद है? दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। जी हाँ, और ऐसा ही उसने करके दिखाया था। जी हाँ, तो अब आप समझ गए होंगे हमारे डायमंड, हमारे बहुत ही बड़े भारतीय सितारे विराट कोहली के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है और थोड़ा सा झटका लगा है। हालांकि वही वाली बात है यार, देखो ये रिटायरमेंट होगी अगर 2027 में आती तो भी हमें झटका लगता है, क्योंकि विराट कोहली है इतने बड़े नाम। जब भी हमारा कोई बड़ा भारतीय सितारा जाता है तो झटका लगता ही है। 2029 में रिटायर होते तब भी लगता, लेकिन 2025 में जब वो लगभग 36 साल और 4-5 महीने के थे या 6 महीने के थे, तो थोड़ा देख के अजीब लगता है कि यार अभी तो 37 साल के भी होने होंगे, 6 महीने बाद ही हैं। तो जब इतने बड़े बड़े भारतीय सितारे थोड़ा लेट तक खेले, तो फिर विराट जो कि इतने फिट है, ऐसा क्या हुआ? तो उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे, विराट के पीक के बारे में बात करेंगे, विराट के प्राइम के बारे में बात करेंगे, विराट के स्टार्ट के बारे में बात करेंगे, विराट के एंड, विराट के डाउनफॉल के बारे में बात करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। एक मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर दिसंबर में, जब टेस्ट कप्तानी में उनकी बात हुई थी, 10 साल पूरे हुए थे, और मैंने कहा था कि विराट कोहली इतनी बड़ी शख्सियत है, उन पे एक वीडियो में काम नहीं चलेगा। अगले महीने उन पे एक और बहुत अच्छी वीडियो बनेगी, उसके बारे में तो बात करेंगे, जिसमें सब कुछ ही लगभग पॉजिटिव होगा। स्टार्टिंग में नेगेटिव होगा, लेकिन फिर जो पॉजिटिव होगा वो बड़ा तगड़ा होगा, जो यहाँ पे नहीं होगा। यानी उनके T20 करियर पे हम बात करेंगे अगले महीने, जब वो पूरा साल होगा कंप्लीट, उनकी रिटायरमेंट, उनसे 15 साल हो जाएंगे, T20 वर्ल्ड कप जीते 1 साल हो जाएगा, तो अलग बात होगी। अब सोचा तो यही था उनकी टेस्ट रिटायरमेंट भी ऐसे ही हो, भले ही ठीक है 25 में रिटायर हो गए, लेकिन हमारा सपना था कि न्यूजीलैंड, बांग्लादेश के साथ में उनके रन आए, ऑस्ट्रेलिया में उनके रन आए, इंडिया सीरीज जीते, WTC फाइनल जाए, भले ही फर्स्ट नहीं सेकंड आ जाए, लेकिन फाइनल जरूर जाए। फाइनल में जो भी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया, RSA, उससे हम खेलें, उसको हराए, और कोहली और रोहित अश्विन के हाथों में WTC भी मेस आए। लेकिन शायद विराट की वो जो पीक वाली टेस्ट टीम इंडिया थी, बहुत बड़े बड़े सितारे उसमें थे, शायद उन लोगों के नसीब में जो टफनेस थी नहीं। हम पुजारा की बात कर लें, हम रहाणे की बात कर लें, हम अश्विन की बात कर लें, हम रोहित कप्तान की बात कर लें, कप्तान कोहली की बात कर लें, इससे पहले भी कुछ खिलाड़ी थे जो टीम का हिस्सा पहले ही नहीं रह चुके थे, जैसे साहा, ईशांत शर्मा, मुरली विजय, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, वो वाली चीज है। हालांकि अभी कुछ बंदे बचे हैं, लाइक जैसे रविंद्र जडेजा, KL राहुल, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, जो विराट की टीम का हिस्सा भी थे और अभी भी है। होपफुली वो टेस्ट मैच को टच करेंगे, यह आशा करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। दोस्तों, विराट के करियर की अगर हम बात करें तो 123 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें बड़ी बात क्या है कि 30 उनके नाम शतक है और 31 अर्धशतक है। इसमें उनके 7 दोहरे शतक हैं, और लगभग अगर मैं बात करूं तो 10 उनके 150 हैं। अब इसमें भी बड़ी बात क्या है, 30 उनके छक्के हैं और 1027 चौके हैं। अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात कर ली जाए तो लगभग 55.5 का उनका स्ट्राइक रेट है, और एवरेज की मैं बात कर लूँ तो लगभग 46.5 की है। अब दोस्तों, इसमें ही यही मेरा सवाल आता है यार, कि जिसकी एवरेज 2020 से पहले 54.97 हो गई थी, वो फिर 46.85 कैसे हो गई? 2011 में जब डेब्यू करा था वेस्ट इंडीज में, तो कुछ खास याद नहीं आता क्योंकि अच्छी नहीं रही थी सीरीज। लेकिन उसी वेस्ट इंडीज में घर में पहली बार वानडे टाइम खेलो तो एक 60 की बारी क्या खेली, तो उसके बाद पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। फिर 2012 में अपना प्लेस पक्का करा, नंबर 5 पे हुआ, एडिलेड में पहला शतक, न्यूजीलैंड के सामने, इंग्लैंड के सामने घर में टफ सीरीज थी तो वहाँ भी शतक, और इंडिया सीरीज भी हारी इंग्लैंड से, लेकिन उनकी पारी अच्छी आई। फिर सचिन की जगह वो नंबर 4 पे अपना जो है स्थान पक्का कर लेना, जहाँ RSA के जोहानिसबर्ग में पहली बार ये खेल रहे थे, सबसे टफ कंडीशन होती है, वहां शतक लगाना, फिर न्यूजीलैंड में शतक लगाना, इंग्लैंड में फ्लॉप होना, फिर ऑस्ट्रेलिया में 4 शतक लगाना, कप्तानी लेना, फिर 2015 में वो श्रीलंका के सामने बात कर ली जाए, 22 साल बाद सीरीज जिताना बतौर कप्तान, और फिर वो जो गोल्डन टाइम टीम इंडिया का शुरू हुआ था, जब न्यूजीलैंड को घर में व्हाइट वॉश करा, इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करा, बांग्लादेश को व्हाइट वॉश करा, ऑस्ट्रेलिया से 1-0 डाउन से 2-1 से सीरीज जीती, श्रीलंका को उनके घर में व्हाइट वॉश करा, फिर अपने घर में उनको हराया,
फिर साउथ अफ्रीका में सीरीज हार रहे थे, लेकिन व्हाइट वॉश से बच के 2-1 से हारे और बिल्कुल हारा हुआ मैच जीत गया अगर बात की जाए। फिर उसके बाद इंग्लैंड से भी हारे, 4-1 से हारे, लेकिन वो स्कोर लाइन ने डिफाइन नहीं करा। वो जो इंडिया पूरी सीरीज में खेला, वो क्या खेला था जो आगे आपको अगली बार दिखाएंगे नहीं। इसके बाद बात कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया में पहली बार सीरीज जीतना, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करना घर में भी बाहर भी, साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश को व्हाइट वॉश करना। उसके बाद ठीक है थोड़ा सा जब डाउनफॉल विराट का भी शुरू हुआ तो इंडिया का भी शुरू हुआ कि न्यूजीलैंड से हार गए, 36 ऑल आउट हो गए। लेकिन विराट ने टीम इंडिया ही ऐसी बना दी थी कि भाई फिर वो टीम इंडिया जो है ना, आपको पता है कि हारी नहीं। वो टीम इंडिया 36 आउट होने के बाद, विराट के जाने के बावजूद, इतने प्लेयर इंजर्ड होने के बावजूद भी सीरीज जीत गई। फिर इंग्लैंड से 1-0 डाउन होने के बाद 3-1 से जीत के WT फाइनल पहुंच गई। लेकिन अगर भारत उसी दिन WTC जीत गया होगा तो शांत, साहा, शमी, बुमराह, विराट कोहली, अश्विन, जडेजा, पुजारा, रहाणे, इन सभी के हाथ में टेस्ट मैच आ गई होती। लेकिन वही जो मैंने कहा, इनमें से बहुतों को नसीब में नहीं था। फिर उसके बाद तो विराट ने ज्यादा कप्तानी करी नहीं। इंग्लैंड में वो जो उन्होंने करा, वो उन्होंने कहा कि भाई 60 ओवर दिए थे, लेकिन 52 में भी विराट की टीम ने काम कर दिया। ऐसी विराट की टीम थी। ये 2-1 से अजय बढ़त मिली थी। वो तो अगला टेस्ट मैच अगले साल हुआ, इसलिए ड्रॉ हो गई। और बहुत टाइम बाद भारत ने इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ करी। कहा भारत व्हाइट वॉश हुआ था 2011 में, 14 में भी बहुत बुरा खिला था, 18 में भी 4-1 से हार गया जो मैंने कहा। लेकिन देखो इस बार भारत ने 2-2 से बराबर कर दी और ये जीती थी। साउथ अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ कर लेना, भले ही रोहित की कप्तानी में करी, लेकिन विराट की तो टीम इंडिया दी हुई थी। इसके सिवा भी बात कर ली जाए तो आपको पता, न्यूजीलैंड को फिर घर में हराना, तो लगातार विराट ने बहुत अच्छा करा। लेकिन बड़ी बात दोस्तों क्या रही ना, कि वो जो 4 साल पहले उन्होंने बहुत अच्छा खेला एज ए यंगस्टर, वो तो बड़ी बात थी। लेकिन 2016 से लेकर 2019 के एंड तक यार 10 अर्धशतक, 16 शतक, 69 इनिंग में लगभग 4200 रन, जिसमें लगभग उनकी जो एवरेज थी 70 की थी। और भाई क्या पाई है। और यहाँ पे भी वही वाली बात है, पहले 100 ही बनाते थे, फिर 120 पे पहुंचे, फिर 150 बनाए 2-3। और शेर के मुंह खून जब लग जाता है तो फिर वो बंदा तो छोड़ता है। और वही विराट क्या आता है, 200 बनाए, फिर 210 बनाए, 220 बनाए, 230, 240, 250 पे पहुंच गए। सेल्फिश विराट कोहली कितना सेल्फिश आदमी था यार, कि लगभग जो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 सेशन बचे हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और डिक्लेयर कर दिए नहीं। क्यों? क्योंकि जडेजा 80 पे आउट हो गए। और अश्विन और जडेजा ऐसे आपके पास डायमंड्स थे जिन्होंने वो मैच 3.5 दिन में खत्म कर दिया। यानी अभी लगभग आपके पास 5 सेशन बचे थे। लेकिन विराट कोहली कितने सेल्फिश थे, अपने 300 का सोचा ही तो नहीं। अभी भी आप सोचोगे 770 रन ढूंढते, कहा था उन्होंने तो मेरा सपना है भाई टेस्ट में 10,000 रन पूरे करने का। तो IPL में 8,000 8,500 रन जो भी है कर लेंगे 10,000। T20 में ओवरऑल भी कर लिया है, वनडे में तो कब तक कर चुके, 14.5 हो गए, ओवरऑल भी कर चुके। लेकिन टेस्ट में उनका सबसे बड़ा सपना था, जो ही रह गया भाई, वो टेस्ट में जीतने का सपना वो रह गया। लेकिन इसके सबके बावजूद विराट ने कहा छोड़ो यार, टेस्ट ठीक है बहुत हो गया। कप्तानी में 68 मैच खेले, इसमें से 40 जीते। बतौर कप्तान भारतीय सबसे ज्यादा, अगर विदेशी तक की बात कर लिया तो बतौर कप्तान 16 जीता। बड़ी बात क्या है, क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, इनका भी नाम आता है। इन 2-3 की परसेंटेज विराट से बेटर भी है। लेकिन क्यों ICC ने विराट को ही सबसे बेटर बताया, उसका रीजन ही यही था यार कि क्लाइव लॉयड का बहुत अच्छी वेस्ट इंडीज की टीम थी, बाद में वही टीम रिचर्ड्स को मिल गई। एलन बॉर्डर की टीम वो बहुत अच्छी थी जो बाद में मार्क टिनर को मिल गई, फिर स्टीव वॉ को और बेटर, रिकी पॉन्टिंग और बेटर। लेकिन विराट के साथ ऐसा नहीं है। विराट के पास थे आउट ऑफ फॉर्म शिखर धवन, आउट ऑफ फॉर्म चेतेश्वर पुजारा, आउट ऑफ फॉर्म अजिंक्य रहाणे, आउट ऑफ फॉर्म मैं बात कर लूँ मुरली विजय, न्यू कमर KL राहुल, आउट ऑफ फॉर्म जडेजा अश्विन, न्यू कमर भुवनेश्वर कुमार, आउट ऑफ फॉर्म उमेश यादव, आउट ऑफ फॉर्म ईशांत शर्मा। ऐसी टीम को उन्होंने चैंपियन टीम इंडिया बना दिया कि 26 बार, सबसे ज्यादा बार 100 रन से मैच जीता, सबसे ज्यादा बार 12 बार घर से बाहर जीता। रिकी पॉन्टिंग से सब जगह ज्यादा है, 16 बार 150 रन से मैच जीता, 8 बार 250 रन से मैच जीता, 6 बार 300, ये सब में ही ज्यादा। तो आप लगा लो कि फिर क्यों इसमें क्लाइव लॉयड का नाम नहीं आ रहा है, जबकि मैंने कहा उनके पास बेस्ट टीम थी। रिचर्ड्स का नाम नहीं आ रहा है, मार्क टेलर, एलन बॉर्डर, रिकी पॉन्टिंग, ग्रैम स्मिथ का नाम नहीं आ रहा है। वही मैंने कहा कि बहुत टर्म्स में विराट नंबर 1 है, और बहुत जगह अगर 2-3 पे किसी परसेंटेज हो तो बस इसी वजह से, क्योंकि वो टीम बिल्डअप टाइम करने में मौका लग गया। भाई 11 सीरीज खेली बतौर कप्तान अपने घर में, एक भी नहीं आ रहे, 11 के 11 जीते। ये काम वर्ल्ड क्रिकेट में किसी ने भी नहीं करा है। बेस्ट विन परसेंट रेशियो है उनका, मैं बात कर लूँ अपने घर में भी और WTC में भी। कमिंस रोहित टॉप के कप्तान है, एक अपनी टीम को जिता चुका है WTC, एक फाइनल तक लेके गया एक बार, एक इस बार भी फाइनल पहुंचाते पहुंचाते रह गया, एक इस बार फाइनल अभी भी खेल रहा है। लेकिन उनसे भी बेटर किसका परसेंटेज है, विराट कोहली का। जी हाँ, तो मैंने विराट कोहली की पीक की बात करी यार। देखो ठीक, आपने भी बहुत सारी देखी है, मैंने भी बहुत सारी देखी है, लेकिन वो जो 16 से 19 की पीक थी, जब बंदा कहता है कि यार एक बच्चा कह रहा है मैं स्कूल जा रहा था और स्कूल से वापस आता था, विराट तब तक भी खेल रहे होते थे। कोई कॉलेज का लड़का कहता है मैं कॉलेज जाता था, और जैसे मैं ही था उनमें से, और वापस आता था तब भी विराट खेल रहे होते। तो मतलब मैंने स्कूल और कॉलेज दोनों में ही देखा है, लकी कहूंगा। और जो लोग ऑफिस जाते थे वो भी कहते थे कि हम ऑफिस जा रहे होते थे, जब वापस आते थे तब भी विराट खेल रहे थे। ऐसी वो विराट कोहली की पीक थी जो शायद ही देखने को मिली है दोस्तों, और शायद ही मिलेगी। SRT के जहाँ 6200 रन थे, मैं बात करूँ सेना कंट्रीज में,
और 58 द्रविड़ के केवल 44 विराट ने बना। एसआरटी के अगर 17 शतक थे तो विराट के 12 हैं, राहुल द्रविड़ बॉल के 10 हैं। तो वही वाली बात कि उन्होंने अच्छा वहाँ करके दिखाया, तो देखने में हर चीज में ही बहुत अच्छा लगा। अब वही वाली बात है कि जो 20 की एवरेज से शुरू होते होते 24, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 54 तक पहुंच गई, वो फिर डिक्लाइन होते होते 2020 से क्या हुआ, जिस बंदे ने लगभग 140 पारियों में लगभग 7200 रन बनाए और 54.97 की एवरेज यानी 55 की थी, उससे इस डिकेड में 70 या बात करूँ इनिंग में लगभग 2000 रन नहीं बनाए, इसमें मात्र 3 शतक थे, जहाँ पिछली बार 27 शतक थे और लगभग 30 की एवरेज थी। तो वो बहुत ही तगड़ा डिक्लाइन दिखा। ऐसा डिक्लाइन हाशिम आमला जी का भी दिखा था, आपको याद होगा, जो पहले टाइम पे हमारे टाइम पे बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन बाद में वो भी हमारे लिए वॉकिंग विकेट बन गए थे कि कोई भी हमारा राह चलता बॉलर आता था और आउट कर देता था। यही विराट के आगे भी हो रहा था, लेकिन इसमें भी विराट की दोस्तों बड़ी कामयाबी क्या दी थी। ये 2019-2020 से आउट ऑफ फॉर्म हुए थे, तो एडिलेड में 76 आए थे, जहाँ रन आउट हुए। भारत सीरीज तो जीत गया, लेकिन वहां से विराट कभी उठ नहीं पाए। लेकिन ना उठने के बावजूद भी 2021 में जब भारत इंग्लैंड में टफ सिचुएशन में था, तब अर्धशतक लगा देना, आरएसए में टफ सिचुएशन में 80 बना देना। इसके सिवा बात कर ली जाए तो WTC फाइनल में पुजारा, रोहित और गिल आउट हो चुके हो, 280 चेस करने हो आखिरी में, तब भी आप उनसे ऑफ करते हो। वो बात हो रही है, उन्होंने बोलैंड पे गलत शॉट खेला, बोलैंड तो उनके लिए काली बन गया, उनका WTC भी ले गए, उनका जो है मैं बात करूँ एक तरीके से लास्ट का टेस्ट करियर भी खराब कर गए। लेकिन वही वाली बात कि तब भी आप उनसे वो होप रखते थे। अभी भी आरएसए में ज्यादा उनकी वो 130 पे जब भारत आउट हो गया 76 की पारी, वही वाली बात कि कर तो रहे थे विराट, शायद भारत में ज्यादा ही उनका रिकॉर्ड खराब हो गया, जैसे न्यूजीलैंड के सामने फ्लॉप हो गए। अब जिस दिन अच्छा 70 पे खेल रहे थे तो बैड लाइट होने की वजह से लास्ट बॉल उन्हें दिन की और आउट हो गए। तो वाली बात बहुत जगह लके ने काम नहीं करा, शतक लगाया ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले मैच भी, तो लगा बहुत अच्छा आगे खेलेंगे, लेकिन वही वाली बात कि उसके बाद धराशायी ऐसे हुए कि फिर मौका ही नहीं लगा। और फिर 7 तारीख को मैं बात कर लूँ, जो है 3 से 7 तारीख तक जो सिटी मैच था, जो 5 तारीख को ही खत्म हो गया, तो सब कुछ निर्धारित ही होता है कि लास्ट मैच में ना रोहित शर्मा थे, आखिरी दिन बुमराह भी नहीं थे, तो कप्तानी विराट नहीं करी। भारत ने काफी टक्कर भी दी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हाँ लास्ट में हार गए। तो टेस्ट का बेस्ट कप्तान ने अपनी टेस्ट करियर के आखिरी दिन में भी कप्तानी करी। यही सब कहते हैं ना कि सब गॉड का ही प्लान होता है, जो कुछ विराट कोहली भी कहते हैं। और बिल्कुल विराट कोहली ने सही कहा कि उन्हें अपने आप पे गर्व है। बिल्कुल गलत कहा आपने, आपको ही नहीं पूरे देश को, पूरी दुनिया को आप पे गर्व है। भाई फैब 4 की जब हम बात करते हैं तो लगभग 4300 रन है T20 में उन तीनों के जोड़ के, स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन। विराट कोहली के अकेले 4100 है, जहाँ लगभग 19-20 हजार इन तीनों के मिला के हैं, वहाँ 14.5 विराट के अकेले हैं। तो जरूर यहाँ पे विराट पीछे दिखते हैं थोड़ा सा यार, के रूट 13 तक पहुंच गए हैं, इसमें 10 क्रॉस कर चुके हैं, विलियमसन भी उनसे थोड़ा सा आगे ही है, ठीक है, थोड़ी एवरेज में भी गिरावट जो विराट की है। लेकिन इसके बावजूद भी जो विराट के पीक ईयर्स थे, तब ये विराट का मैच नहीं कर पाए। जो 2016 से मैंने 19 बोला, स्टीफन भी बहुत अच्छा खेले, लेकिन 16 में आप सबसे ज्यादा रन देखो विराट कोहली, 17 में विराट कोहली, 18 में खैर स्टीव स्मिथ नहीं थे, फिर 19 में विराट कोहली। तो वो चीज देख के ही दर्शाया जाता है कि भाई विराट ने कैसे करके दिखाया। और भाई इस फैब 4 को हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कि वो 4 टॉप पे होते थे, कभी स्टीव स्मिथ, फिर विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन, फिर कभी केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट, कभी जो रूट, केन विलियमसन, फिर स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, और कभी फिर विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन, ऐसे ही चलता रहता था। तो थैंक यू वेरी मच फैब 4, क्योंकि 4 अलग अलग देश के बंदे इतना अच्छा करें, कप्तान बन जाएंगे, बहुत ही बड़ी बात है। और वो जो हमने भी हमारे ट्रिमेंडस 3 बोले, रविचंद्रन अश्विन द टेस्ट क्रिकेटर, जिसमें नीचे रन बनाते थे, विकेटें लेते थे, रोहित शर्मा द कैप्टन एंड द ओपनर, जिन्होंने अच्छी अच्छी पारी खेली, इतने अच्छे भारत को मैच जीता, और विराट कोहली द कैप्टन एंड द बैट्समैन, जिन्होंने तीनों ने इतना अच्छा मिलकर करा भाई, ये तीनों ही हमसे छिन गए। कहा था ना एट वॉट कॉस्ट, जो BGT व्हाइट वॉश हुआ, लगातार भारत 18 सीरीज जीता, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 10-10 ऑस्ट्रेलिया गया, आप सोच के देखो, जो पीक की ऑस्ट्रेलिया 18 से लगभग आधा कर पाई, 10 कर पाई, भारत में होगा। लेकिन एक सीरीज व्हाइट वॉश क्या हुए, लगातार 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं हारे। अब मैं बात करूँ, लगातार 4 BGT जीते, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन एक BGT क्या हारे, तो लगातार WT फाइनल पहुंचे, लेकिन तीसरी बार पहुंचे क्या नहीं। तो आप देखो वही हुआ कि हमारे 3 डायमंड छिन गए, और इसी का नाम क्रिकेट है, इसी का नाम दिल्ली है। लेकिन दोस्तों उदास होने वाली बात नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप विराट कोहली के सच्चे फैन, तो विराट कोहली पे आप जरूर गर्व करोगे, क्योंकि भाई वही वाली बात है कि ऐसे क्रिकेटर रोज रोज नहीं आते जो 123 टेस्ट खेले, जो एक ऐसी टीम बनाई जिसने किसी ने 100, किसी ने 90, किसी ने 80, किसी ने 70, किसी ने 60, किसी ने 50, और हो सकता है किसी ने 20, 30, 40 टेस्ट ही खेले, थोड़ा अनलकी रहा हो, लेकिन ऐसी टीम बना दी जो अनबीटेबल बन गई, जो घर में तो हारती ही नहीं थी, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके जीती, जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में जाके ड्रॉ कराती, जो न्यूजीलैंड में अच्छा फाइट देके आई, जिसने WTC फाइनल खेला, जिसमें वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया। तो उस टेस्ट टीम की भाई कुछ तो बात अलग ही थी, और वो हमेशा ही याद रखी जाएगी। थैंक यू वेरी मच विराट कोहली, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ODI। लोग अब भाई जरूर फैला रहे हैं कि 27 ODI हैं, भाई मैं आपको बता दूं कम से कम 40 ODI
और मैक्सिमम 52-53 ओडीआई हो। तो ऐसा नहीं है, विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी आप देखोगे, होपफुली अगला एक साल उनका अच्छा जाना चाहिए। वो 12-15 मैच अगर वो निकल गए तो फिर अगले 35 मैच आप विराट कोहली रोहित शर्मा को जरूर देखोगे। यही मैंने धोनी के टाइम पे कहा था। धोनी के ठीक ठाक निकल गए थे, उनके पास कीपिंग का हथियार था, विराट कोहली से एक अच्छा रिलेशन था, इसलिए बच भी गए थे। शिखर धवन पहले 3 साल बहुत अच्छे गए थे, 2 साल, लेकिन वो जो अगला एक साल खराब गया था, फिर आप देखो चौथे साल उनको मौका नहीं मिला और वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। तो होपफुली ये दोनों बहुत अच्छा करें और वर्ल्ड कप तक जाए, एशिया कप तक जाए, और होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा 50 अच्छा बात कर ली जाए शतक और 150 के आसपास मारे वो शतक की साझेदारी हो। फिर से हमें रोको कि वो पीक देखने को मिले। टेस्ट में तो नहीं देख पाए यार दोनों की जो है पीक 2.0, लेकिन T20 में पीक 2.0 देखी थी वर्ल्ड कप 2024 में। अब हम ओडीआई में आपको पता पीक 3.0 चाहते हैं। अभी पीक बात कर लूँ पहली तो थी पिछले डिकेड में, इस डिकेड में 2023 वर्ल्ड कप और 2025 सिटी 2023 एशिया कप से दिखी थी, जो अभी तक दिखी। होपफुली अब 3.0 आए, इसका भाई कुछ जवाब ही ना हो, जो हमें लगे कि आज तक की बेस्ट हो, ऐसा देखने को मिले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द मेमोरीज विराट कोहली। हमेशा आप याद रखे जाओगे और बहुत मुश्किल होगा यार सारी मेमोरीज को भुला देना, शायद हमेशा ही हम याद रखें और अपने आप में ओवरकम कर पाना। लेकिन फैंस देखो, मैं इतना ही कहूँगा कि 90s के भी बच्चे हैं हमारे, दादाजी दादी जी, हम सबसे पहले हमारी बात करें नाना नानी जी के टाइम के, यार वो लाला अमरनाथ सुनील गावस्कर के टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं। और आप देखो उन्होंने आज विराट कोहली को भी सपोर्ट करा, कल वो साई सुदर्शन और ध्रुव जुरैल, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, इन सबको भी करेंगे, गिल को भी कर रहे हैं। तो वही वाली बात है, उन लोगों का सोचो। एसआरटी हमारे भाई लोग, जो हमारे बड़े भैया लोग हैं, वो सब भी तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। युवराज सिंह, धोनी, सुरेश रायना, तो वही वाली बात है। तो रोहित कोहली की ये मुझे पता है जो बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा फैन हैं, जो इस वाले टाइम के हैं, उनको बुरा लग रहा होगा। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि यार वो वाला टाइम लास्ट टिकट खासकर बहुत याद आ रहा है। लेकिन यार कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वक्त पे हमारा काबू नहीं है। लेकिन हम खुश हो सकते हैं, हम भगवान से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अगर हम विराट के सच्चे फैन हैं तो आंसू ना बहाकर खुश होकर ताली बजाएं और उस भगवान का और उस विराट का धन्यवाद करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी बहुत ही एक अच्छी वीडियो के साथ। बाकी आने वाले समय में और भी टेस्ट क्रिकेटर्स पे बात करेंगे, अश्विन पे भी जल्दी एक बार फिर से बात करेंगे, और भी टेस्ट क्रिकेटर्स पे, और विराट कोहली पे जल्दी T20 या ओडीआई करियर पे भी वीडियो बनाएंगे। तो बेस्ट विशेष रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जग दे इंडिया, वंदे मातरम। जय हिंद।